गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति माधव झा व्लॉग। सुबह सुबह हो रही है और मैं निकल चुकी हूँ। आप लोग गेस कीजिए मैं कहाँ जा रही हूँ। आगे व्लॉग में आपको पता चलेगा मैं कहाँ जा रही हूँ। तब तक आप गेस कीजिए। आप में से बहुत लोग गेस करेंगे कि मैं शायद ऑफिस आ रही हूँ, बट नहीं। तो आप लोग गेस कीजिए मैं कहाँ जा रही हूँ। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट लाइक कर ली वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, यहाँ पे बगल में मेरा महिला थाना था, मैं उसको देख रही थी कि आने वाले टाइम में कौन सी जगह पे क्या क्या बनेगा और कैसे क्या होगा। सुबह सुबह का मौसम था, सुबह सुबह के नज़ारे, हवा, लोअर और टी शर्ट में निकले थे, पर्स लेके। शॉल इसलिए नहीं रखी थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे लग रही थी ठंड, क्योंकि बारिश की वजह से पता नहीं क्यों मौसम ठंडा था और मुझे हमेशा ठंड लग रही थी। तो हाँ, यहाँ मैं पहुँच चुकी थी ट्रेन में। जाते ही मेरी ट्रेन आ चुकी थी, 1 मिनट भी वेट नहीं करना पड़ा, स्टेशन पे लगी हुई थी और जाते ही मैं फटाफट ट्रेन में बैठ गई। आप लोग अंदाज़ा लगाइए भाई मैं जा कहाँ रही हूँ, उसके बाद ना पता चलेगा। बाहर का नज़ारा बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। बिहार में ग्रीनरी, वो भी बारिश के बाद, यार क्या नज़ारे होते हैं। और ट्रेन में बैठने ना तभी मज़ा आता है जब खिड़की से आप कुछ देखो। ठीक है, मुझे एसी में भी मज़ा नहीं आता, मुझे ऐसे अच्छा लगता है। बट हाँ, गर्मियों में नहीं अच्छी लगती स्लीपर्स, यार ये भी है। तो स्लीपर में मैं गर्मी में सफ़र नहीं कर सकती, और ठंड में, क्योंकि सुबह ठंड लग रही थी और बहुत अच्छा गया मेरा ट्रिप। मुझे बहुत मज़ा आया। जाते ही मुझे बहुत सारा काम है यार, बहुत सारा काम करना है, थक जाऊँगी। सो वहाँ पे गंगा जी के दर्शन हो गए थे, तो गंगा जी को देख के बहुत लोग अंदाज़ा लगा लेंगे कि मैं कहाँ हूँ। हम लोग सब पहुँचने वाली थी घर, यहाँ गंगा जी। इतनी खुशी की, इतनी खुशी हुआ। मेरे पॉइंट अलग पॉइंट मेरा गंगा में चला गया था। बहुत मन लग रहा था यार गंगा जी को देख के, तो बहुत सुकून सा मिलता है दिल को। और इतनी दूर तक मेरी गंगा इतनी चौड़ी थी कि मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकती कि मतलब मुझे कितना अच्छा लग रहा था। लाइफ में कुछ चीज़ें लगती थी, लेकिन गंगा हाँ ज़रूर। लोग कहते हैं कि भगवान को आपने देखा है, बट मैं कहती हूँ कि हाँ मैंने देखा है, क्योंकि सूर्य देव हमें रूप दर्शन देते हैं, चंद्रदेव हमें रूप दर्शन देखते हैं, गंगा माँ हमें रूप दर्शन देती है। माँ का एक गाना है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो मुझे तो अप्रॉक्सीमेट बहुत अच्छा लगता है अपनी तरफ से। मैं बाकी लोगों को ओपिनियन नहीं बता सकती। तो लीजिए मैं पहुंच गई हूँ अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पटना जंक्शन। जी हाँ, मैं पटना आई हूँ अपने फार्म हाउस। मुझे काम था तो मैं पटना आ गई, और यहाँ पे देखिए स्टेशन पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी। गाड़ी मैंने इसलिए प्रेफर नहीं की कि अभी मुझे गाड़ी में वॉमिटिंग ज़्यादा होने लग जाती है, इसलिए। और यहाँ पे जो ट्रेन का इंजन लगा था मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये प्रसिद्ध पटना का मंदिर है, हनुमान मंदिर, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। यार मैं इतने पास होके ना मैं दर्शन नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो कहते हैं ना भगवान का बुलावा नहीं है तो कैसे कर लेंगे। तो संकट मोचन के मेरे को दर्शन नहीं हुए, बट मैंने बाहर से उनको प्रणाम ज़रूर कर लिया था। आप लोग कभी यहाँ आए तो ज़रूर मिलिएगा, ज़रूर जाइएगा, सॉरी वहाँ पे। यहाँ फाइनली मैं पहुँच चुकी थी, फ़्लाइट में मेरी गाड़ी आ चुकी थी, फ्लैट के पास मैं पहुँच गई थी। अब गार्ड भैया गेट खोल रहे थे लिफ्ट का, उसके बाद हम जाएंगे ऊपर रूम में। फाइनली रूम में पहुँचते ही एसी को ऑन किया। यहाँ आप लोगों से बातें कर रही थी बट आवाज़ ही नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। फाइनली एसी को ऑन करने के बाद थोड़ा सा सुकून मिला। अब आके मेरा रूम मुझे देख के बहुत खुशी हो रही थी कि जैसा गया तैसा वैसा ही है। हालत बुरी हो गई थी, चेहरा ख़राब हो गया था। और ये देखो ये क्या डाल के गई थी, मैं उसी ड्रेस में थी सेम। ठीक है, मुझे बहुत खुशी हो रही थी अपने घर पे आके। आते ही फिर मैं फ़्रेश होने गई, क्योंकि फ़्रेश होना बहुत ज़रूरी था। आई मैं वॉशरूम के अंदर एंड फ्रेशन होने लगी, फेस वॉश किया, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी, इतनी गंदगी। सबसे पहले तो हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी था, इतना सारा जर्म्स रहते हैं ना बाहर आके। क्योंकि पता है मुझे ट्रैवल करना पसंद है गाड़ी से, बट अभी मुझे ना गाड़ी में बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है। आप लोगों को पता है कि मेरा 3rd मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का, तो मुझे गाड़ी में बहुत ज़्यादा वॉमिट होती है, इसलिए मैं नहीं सफ़र कर पाती। मैं आसपास देख रही थी कि मेरा बाथरूम कितना चेंज हुआ है, बट नहीं चेंज हुआ ज़्यादा, अप्रॉक्स सब कुछ ठीक ही है। तो फटाफट मैंने हैंड वॉश किए, उसके बाद मैं अपना फेस वॉश करूँगी, जो कि मेरे वहाँ फेस वॉशेस वगैरह सब कुछ रखा रहता है पहले से। तो मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं चीज़ें ना जैसे छोड़ के जाती है ना वैसे ही रहती हैं मेरे घर में, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी मैं इस बार 3 महीने बाद पटना गई थी, तो मैं वैसे तो बीच में चली जाती हूँ, बट फिर इस बार मैं बहुत टाइम बाद गई थी। तो मैं यहाँ पे मेलिग्लोज़ का वाला फेस वॉश यूज़ कर रही थी, क्योंकि मेरे को लगा कि यार मैं बहुत टाइम से डस्ट के बाद आई हूँ तो वो यूज़ कर लेती। उसमें स्क्रब्स भी थे, और फिर मैं उसकी एक्सपायरी डेट चेक कर रही थी कहीं एक्सपायर ना हो गया, और मैं ही हूँ, कोई भरोसा नहीं है। तो फाइनली गाइस मैं अब रेडी हो गई हूँ और मैं कहीं जा रही हूँ, और कहाँ जा रही हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा हम लोग कहाँ गए। फिलहाल ये ब्लॉग कंटिन्यू तो होगा, बट इसमें मैं ये शेयर नहीं करूँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अभी मैं पटना पहुँच चुकी हूँ,
मैंने खाना बनाया, फ्रेश हुई आके, अब तैयार हो गई हूँ, कुछ बनाऊँगी रात में और फिर मैं निकलती हूँ, मुझे कहीं जाना है। और वो नेक्स्ट ब्लॉग उनको सेपरेट ब्लॉग मिलेगा उसका देखने को, मैं कहाँ गई थी और क्या क्या किया, वहाँ इन्जॉय किया मैंने। और यही लुक है कि मैं ऐसा चेंज नहीं करूँगी, अपना नाइट कभी चेंज नहीं कर रही हूँ, ये निकल के मैं जा रही हूँ आस पास करती हूँ। और सुबह गाइस मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि मैं शॉल डाल के आई थी और अभी मैंने आते ही AC को 18 पे कर रखा है। थोड़ी देर बाहर रही, मुझे पसीने आ गए, थोड़ी देर बाहर रही पसीना आ गया। AC को मैंने 18 पे 19 पे कर रखा। तो चलिए लाइट तो बंद कर दी है, रेडी भी हो गए, सेपरेटली रूम बैग लेंगे और जाके आते हैं। उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं जिम में। तो फाइनली यहाँ मुझे पीना था पानी, मैंने फ्रिज से पानी निकाला और पानी बहुत ठंडा था। उसमें मेरे ध्यान चला गया था मंदिर की तरफ कि मंदिर में कितने दिन से जोत नहीं जली है। आप मेरे पीछे पेंटिंग देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। अभी घर में मैं गई हूँ तो कुछ चीज़ें चेंज थी, क्योंकि अभी मैंने कुछ पेंटिंग्स वगैरह भिजवाई थी। और घर कहीं पता, जब घर में कोई ना रहे ना तो फिर हालत अजीब सी हो जाती है। और ये मेरे आसपास वाला फ्लैट्स थे और कुछ इस तरीके का मेरे आसपास का माहौल है फ्लैट्स का पटना में। पता है जब घर में कोई ना होना तो घर बेजान लगता है। और आज तो मैंने जाते इतना सारा काम करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग आने वाले थे मिलने के लिए, मीटिंग्स थी और खाना बनाना था। दीदी भी आ गई थी नंदी, तो दीदी भी ने भी बोला कि मैं तो नहीं, मैंने फिर सारा कुछ मतलब कर दिया था, कट वगैरह बना ना, बस दीदी ने था। थैंक यू। 1 चॉकलेट पेस्ट्री। फाइनली मेरे ऑर्डर में सिर्फ अभी तक कोका आया। मैंने सैंडविच ऑर्डर किया, ग्रिल सैंडविच, चीज़ सैंडविच, 1 पेस्ट्री, कोका है, अभी तक ना पेस्ट्री आई है और ना सैंडविच आया। लेट्स सी बीकानेरी आए हैं हम लोग। लेट्स सी हाउ मच। फाइनली मेरा सैंडविच आ गया और कोल्ड ड्रिंक आ गया। कोक को ही ओपन करूँगा, सैंडविच को भी खाना स्टार्ट करूँगा। भाई मशरूम कैसे है? हाँ ठीक लगाइए, 2 लेने हैं। तो उसके बाद यहाँ पर ड्राइवर भैया बोल रहे थे कि ज़्यादा लेना है, 2 लीटर थी, कम सब्जी ले लीजिए क्योंकि मेरे को काम नहीं 2 ही लीटर बोले हैं। चलिए यहाँ पे दीदी के देवर, सॉरी ड्राइवर बोल रही थी, आदत हो गई ड्राइवर की इसलिए। और यहाँ घर पहुँच के मटर छीले, रूम में बैठ के मशरूम, प्याज, लहसुन सब कुछ काटना था, क्योंकि दीदी ने बोला जब तक मैं आ रही हूँ तब तक काट के रख। और दीदी के घर में ना मुझे कुछ नहीं मिलता, रियलिटी में यार कुछ नहीं मिल रहा था। चाकू भी इतनी बड़ी मिली, मैं किसी को मर्डर करने के लिए रखा हुआ है क्या। तो यहाँ मैं छील रही थी मटर, AC को ऑन करके, और बाहर सब बातें कर रहे थे, इसलिए मैं इस टाइम पे वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि बाहर कोई आया हुआ था जीजू से मिलने, सब बातें कर रहे थे। तो मैं यहाँ पे अपना काम में लगी हुई थी। मैं क्या तब तक तैयारी कर देते जब तक दीदी आती है, और दीदी की फास्टिंग भी थी। तो मैंने सोचा था खाना, मैंने दीदी को बोला था कि आप ही बनाएंगे, मैं सिर्फ सब मतलब पूरा करके रख दूँगी, क्योंकि प्याज वगैरह काट के छील के रख दूँगी, सब कुछ सेट करके कि आप आएँ और तुरंत बना लें खाना। तो दीदी बोला ठीक है। पता है अभी मेरी माधव से भी मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी, इस टाइम पे मेरी बात भी नहीं हुई थी। तो ना मेरा थोड़ा मूड भी अजीब सा था कि यार क्यों नहीं बात हो रही, और अजीब सा मन लग रहा था। मेरे को ना समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। लेट्स सी यार क्या होता है। अभी तो घर में भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। फाइनली किचन में आए, देखिए किचन इतनी मैसी पड़ी थी। यहाँ पे किचन को लॉक कर लिया अंदर में, क्योंकि मखान की खीर बनानी थी। तो मैंने बोला मखान को रोस्ट वगैरह कर लेते हैं तब तक। किचन पूरा मैसी था, मैंने सारा कुछ कर लिया था, मशरूम वगैरह सब कुछ कट करके रख दिया था। और मुझे चिमनी का ना सिस्टम ही नहीं समझ आ रहा था। कोई बर्तन गंदे नहीं थे, बट बहुत सारा गंद नहीं फैलने वाला था मेरे साथ, क्योंकि मैं किचन में थी इसलिए। और बाहर का व्यू तो यार इतना औसम लग रहा था ना, शाम हो चुकी थी, बहुत औसम लग रहा था गाइस, रियलिटी में कि मज़ा आ गया पूरे दिन। और फिर यहाँ पे मैं अब करूँगी, देख रहे मखान इतने सारे थे कि पूरे बोरे में भर के थे। तो मैंने एक बाउल में ना बहुत सारे मखान लगाए। मैंने सोचा था मैं मधुबनी ले जाऊँगी थोड़े से, और मैं भूल गई। तो यहाँ बाउल में मैंने निकाले, फिर मैंने यहाँ पे कढ़ाई रखूँगी, इसमें घी डालूँगी। अगर आप लोगों को मखान की खीर की रेसिपी जाननी है मेरे स्टाइल में तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा नीचे, मैं आपसे अलग से शेयर कर दूँगी कि मखान की खीर कैसे बनती है। तो यहाँ पे मैं इसमें घी ऐड करूँगी, उसमें घी के गर्म होने के बाद उसमें मैं मखाने ऐड करूँगी एंड उसको रोस्ट करूँगी। तो यहाँ घी डाल चुकी हूँ मैं, 2 चम्मच घी डाला बड़े चम्मच से, और घी को गर्म कर रही हूँ। घी के गर्म होने के बाद मैं इसमें मखाने डाल दूँगी, जैसे कि देखिए आपने, और इसको मैं तब तक
रोस्ट करूँगी जब तक ये अपना कलर लाइट चेंज ना कर ले। अभी मखाने सॉफ्ट होते हैं, बट जब हम इसको रोस्ट कर लेते हैं तो वो बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। मखाने को आप ऐसे भी खा सकते हैं, एक बहुत अच्छा ड्राई फ्रूट होता है, नो फैट ड्राई फ्रूट होता है, और ऐसे भी रोस्ट करके आप खाएँगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। देख रहे हैं आप बाउल में ब्लैक ब्लैक, तो ये क्या है कि जो मखाने हैं ना, सीधा टूट के फल से सीधा आए हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे मधुबनी में आप लोगों को पता है कि मखान की खेती होती है, बहुत ज़्यादा पैमाने में खेती होती है और बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे फसलों से सीधा मखान मेरे पास आए हुए थे दी के पास, मतलब, ठीक है। तो मैं दीदी ने बोला खीर बनाते हैं, जीजू ने बोला कि आइए तो खीर बनेगी। खीर, पुलाव, पालक, मशरूम, मटर पनीर, पूड़ी, जीजू ने इतना सारा ऑर्डर किया। तो मैं यहाँ पे मखान को रोस्ट कर रही थी थोड़ा सा, और ना बाहर ना सारे बातें कर रहे थे, तो मैंने एकदम से ध्यान गया कि क्या बात हो रही है। तो मुझे कुछ लगा कि मेरे बारे में कुछ हो रहा है, किसी लोगों का एकदम से ध्यान गया। कभी कुछ टेंशन भी हो जाती है यार, पता है घर में मैं कभी यहाँ पे कुछ नहीं करती हूँ। मुझे ना माधी की सच में बहुत याद आ रही थी। लिटरली वो नहीं होते मधुबनी में ज़्यादा टाइम, बट फिर भी मेरे को ना बहुत याद आ रही होती है उनकी। और पता नहीं यार, इस टाइम पे ना मुझे बहुत, अभी भी मैं बैठी हुई ना आ गई, उनसे बहुत लड़ाई हुई यार। मेरे को ना अभी भी रोना आ रहा है जिस टाइम भी मैं एडिटिंग कर रही हूँ, कि लाइफ हमें कितना कुछ मतलब फेस करना सिखाती है। अब मैं चिमनी को भी चेक कर रही हूँ, बहुत टाइम में हमारी लाइफ ना बहुत कुछ हमको सिखा देती है, और बहुत चीज़ें ना हमारी लाइफ में होने लगती है, और बहुत टाइम में हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं कैसे क्या क्या होता है ना। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है हमारी लाइफ में, जो कि नहीं होनी चाहिए बस, बट ठीक है यार, हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ मखान रोस्ट हो गए थे, मैं उनको दबा के देखी थी कि वो अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। रोस्ट हो जाते हैं ना तो वो कुरकुरे से हो जाते हैं, हाथ से टूट जाते हैं। मतलब मेरा बिल्कुल मूड ऑफ है। अब यहाँ पे मखाने रोस्ट हो चुके थे और मैं इसको कर लूँगी ग्राइंड। पता है मेरे से ना, मेरा तो इतना मूड ऑफ था कि मैं जो मखाने मैंने ग्राइंड किए थे वो थोड़े दरदरे होने चाहिए, बट मैंने बिल्कुल फाइन पेस्ट हो गया था मेरे, मतलब मेरा इतना दिमाग ऑफ, तो मेरा दिमाग खाना बनाने पे था ही नहीं। मेरा सारा दिमाग था कि माधव क्या कर रहे होंगे, माधव क्या कर रहे हैं, क्या हो गया, मतलब क्यों हो रहा है इतना। यहाँ फाइनली रोस्ट हो गया था। मैंने फिर यहाँ पे बॉईल कर दिए थे मशरूम और मटर, प्याज काट दिए थे, लहसुन छोड़ दिया। मैं क्या दी आएंगी तब करूँगी। इसको बॉईल करने के बाद मैंने बस सैलेड काटा, फिर आटा लगाना, सब कुछ करना था, बट मैंने छोड़ दिया। मैं क्या, मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, मुझे कहीं जाना नहीं था। तो मैं अपने इस वाले रूम में आ गई, उस वाले रूम में सब थे, ठीक है। तो आराम से यहाँ पे आके मुझे ना ये था कि बस मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँ, क्योंकि दीदी आने वाली थी, दीदी आई नहीं थी। बहुत थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं जब फ्री हुई ना, तो मेरा मन था कि बस मैं यार जी भर के रोऊँ। थोड़ी देर मैं रोई, और मेरे को ना फिर वॉमिट भी हो रही थी। पता नहीं, मेरे को ना मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं प्रेगनेंसी में। और फिर मैंने फाइनली एसी ऑन किया, और मुझे ना पता है इस वाले रूम का ना मतलब बहुत अच्छी लग रही थी कंडीशन, कितने अच्छे तरीके से पेंट हो गया था। मतलब रेनोवेशन के बाद मैं नहीं आई थी रूम में, मैंने रेनोवेशन नहीं चेक किया था। रेनोवेशन सब गार्ड्स ने और सर ने चेक किया था, सारे सबके फ्लैट्स में हुए थे, जितने भी अधिकारी हैं सबके फ्लैट्स में हुए थे। बट मेरे फ्लैट का रेनोवेशन मैंने नहीं देखा था, क्योंकि मैं नहीं थी उस टाइम, आउट ऑफ रही थी। मैं बाहर का सीन दिखाने की कोशिश कर रही थी, बट वो मेरे से खुल ही नहीं रहा था, सब पेंट की वजह से जाम, क्योंकि रूम खुला नहीं था। अब यहाँ देख सकते हैं मेरी तबीयत फेस कैसा लग रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मुझे इनकी बहुत याद आ रही थी। तो मैं यहाँ पे निकलने वाली थी, नेक्स्ट डे का व्लॉग है। हम लोग खाना पीना खा के मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। खाया मैंने यहाँ पे, और फिर थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, और मैं निकल जाऊँगी, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और अभी भी ठीक नहीं है गाइस। तो चलिए, व्लॉग तो मैं कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही हूँ। ब्लैंकेट लेके मैं सोई हुई हूँ, ठीक है। तो अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो भी ए सी चलाया, पंखा चलाया, ये देख लीजिए हम लोगों की आदत। मैं आपको वही दिखा रही थी कि इतना मेरे को ठंड भी लग रही है, तबीयत भी ठीक नहीं है, तो भी मैं ए सी, पंखा सब कुछ चला के बैठी हूँ, फ़ोन चार्जिंग में लगाया, फ़ोन से शूट कर रही हूँ। तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में इस ब्लॉग को बहुत सारी चीज़ों के साथ आपकी शुभकामनाएं।